संयुक्त परीक्षा को लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा कि भाई असमंजस में छात्र छात्राएं हैं। 10 दिन जो है पेपर को बचा हुआ था और अभी तक जो है बीपीएससी जो चुप्पी साधी हुई है। पैटर्न जो बदला है उससे लोग जो है परेशान है, असमंजस में, कंफ्यूज्ड है। हम लोगों ने कहा कि भाई पुराने पैटर्न पे ही जो है परीक्षा होनी चाहिए, एक दिन में ही होना चाहिए। आपका सभी लोगों के लिए समान प्रश्न होने चाहिए, बिना पेपर लीक किए होना चाहिए। ये बातें हम लोगों ने पूरा एक लंबा चौड़ा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लेकर के हमने ये मांग की कि भाई लाखों के तादाद में जो अभ्यर्थी जो हैं उनके जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। आज सभी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए, और जिस प्रकार से बर्बरता से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। आप बताइए, जो छात्र हैं वो पढ़ेंगे भी, अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे और इनको वोट भी देंगे और लाठी भी खाएंगे। ये कहाँ से न्याय है? जो छात्र छात्राएं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, पढ़ो भी, लड़ो भी अपने अधिकार के लिए, लाठी भी खाओ और फिर जाके इनको वोट भी दो। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, वो जो है इस तरह का काम करवाने, लाठी चलवाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तो छात्र छात्राएं जो है ये बिहार के भविष्य हैं, इनके जीवन को जो है इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पढ़ाई में तैयारी लगती है, हर एक चीज़ है, तो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि भाई आप संवाद पे निकल रहे, यात्रा पे निकल रहे, 250 करोड़ रुपए की यात्रा जो ये कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या इनको अपने छात्र छात्राओं से संवाद नहीं करना चाहिए? क्या उनके तकलीफों को दूर नहीं करना चाहिए? ये पूरा रैकेट है, ये जो आपका कोचिंग माफियाओं अब तय करेगा कौन बनेगा डीएसपी और कौन बनेगा एसडीएम। ये पूरा माफियाओं के खेल की वजह से कुछ प्रशासन में ऐसे लोग हैं जिनके दबाव में ये काम जो है, पैटर्न जो है बदला गया है, इसलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। बिहार के अंदर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हो रहे हैं, सभी के पेपर लीक की लगभग, अब आप देखिए, तेजस्वी जब 17 महीने था, हम लोगों ने 5 लाख लोगों को बीपीएससी परीक्षा करा करके नौकरियां दी। हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण किया, ऐड आया, परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, हाथ में नियुक्ति पत्र मिल गया केवल 3 महीने के अंदर, वो भी बिना पेपर लीक के। हमारे से पूर्व में लगातार हर परीक्षाओं प्रतियोगिता में, चाहे सिपाही भर्ती का हो, दरोगा भर्ती का हो, या तमाम ऐसे परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। हमारे हटने के बाद नीट का हो या अभी सीएचओ का पेपर लीक हुआ। वो जो 2000 पद जो हमने क्रिएट किया था एज ए स्वास्थ्य मंत्री, आज जो है वो भी पेपर लीक हो गया। 2000 पद था उसको। जब तक माफिया जो सिस्टम में हाईजैक कर रखा है इन लोगों ने, किसी पे कार्रवाई हुई है? कोई पेपर लीक मामले में आप बताओ किस पे कार्रवाई हुई? और दुर्भाग्य की बात है और चिंता की बात है कि सारा पेपर लीक जो होता है उसका तार एक ही जिले से जुड़ा रहता है। क्या साफ करना चाहिए? कौन जिला है? नालंदा जिला है। तो कहीं ना कहीं जो जिला है वो एक ही जगह से तार जुड़ा है। जो भी माफिया है, हम जिला को दोषी नहीं ठहरा रहे, वहाँ जो लोग हैं, जो माफिया हैं, जिन्होंने सिस्टम को हाईजैक किया है, क्या कार्रवाई हुई उनपे? कोई बताए?
कौन से बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हुई? बार बार फेल हो रहा है, उसी को बैठाया गया है बार बार, वही अधिकारी को, और प्रमोट किया जाता है उन लोगों को। ये सब लोग देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री का रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, अच्छे से हंसी खुशी मंगल रिटायरमेंट ले ले। इनसे बिहार नहीं चल रहा, एक बार इनका खत्म हो चुका है। और दूसरी बात हम कहेंगे कि खुद तो रिटायर होने का उम्र हो गया, लेकिन जितने रिटायर्ड अधिकारी थे उनका एक फौज तैयार कर लिया है जो बिहार को बर्बाद कर रहा है। संवादित यात्रा पर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे आपने भी सवाल उठाया कि महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। बीजेपी का भी एक पलटवार आया सुनने में कि नाम बदल दिया गया उससे। नहीं, बीजेपी भी एक पलटवार किया है कि आपके द्वारा जो निकाला गया यात्रा, इस पर भी कहा है कि वो क्या है उनका बीजेपी। हम कौन सा 200 करोड़ रुपया सरकार के पैसे का खर्च कर रहे हैं? हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जनता के बीच जाएंगे। ये लोग मोदी अमित शाह जी का परिक्रमा करते नहीं, भाजपा ये इन लोगों का कोई मतलब है? जनता के नेता है क्या? एक नहीं दो मुख्यमंत्री बने, एक उपलब्धि बता दो। हम तो गिना सकते हैं अपनी उपलब्धि 17 महीने, हमने गिनाया भी। देखिए, हम घोषणा भी कर रहे हैं और आपको हम कह भी रहे, इस सरकार से भी दिलवाएंगे। ये नहीं देगी तो हम तो देंगे ही देंगे 200 यूनिट फ्री में बिजली। और ये भी नहीं, जो भी सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलता है, जिसमें कि दिव्यांग हैं, जिसमें कि विधवा महिलाएं हैं, इन लोगों को जो है 400 रुपया जो मिलता है, इसको हम लोग, अगर हमारी सरकार बनेगी तो 1500 रुपये करेंगे। साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन जो है उसको भी हम लोग 400 से बढ़ा करके 1500 करने का काम करेंगे। ये सारा काम तो हम लोग करने जा रहे हैं। एकदम क्यों नहीं होगा भाई, वो तो समय आएगा तो क्या क्या हम करेंगे बताएंगे। पंजाब में सर किसान ने आंदोलन किया था, दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा था, पुलिस ने रोक दिया दिल्ली प्रवेश पर। कोई मतलब ही नहीं है ना। ये लोग जनता के सरकार तो है नहीं, गरीब की सरकार तो है नहीं, किसान मजदूर की किसान तो है सरकार तो है नहीं, तो कुछ चंद लोगों की सरकार है, वही सरकार चला रहे। किसान आत्मदाह कर रहा है, यही मोदी जी कहते थे 22 तक आय दोगुना कर देंगे। आज कहाँ है भाई? जवाब क्या आपके पास? 2025 मजबूती चढ़ेंगे सर। 2025 में एनडीए बाय बाय, इंडिया ही आएगा। चलिए।